आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। बिहार के पड़ोस तक पहुंचा कोरोना जैसा खतरनाक वायरस। एचएमपीवी अस्पतालों में तेजी हो गई है तैयारी। पहले प्रवासी भारतीय दिवस में नरेंद्र मोदी ने ऐसा विषय चुना, सब रह गए थे हैरान। इस्तीफा देते ही जस्टिन ट्रूडो के आए बुरे दिन। निज्जर केस में कनाडा की कोर्ट ने ही दिया झटका। पृथ्वीराज चौहान ने की केजरीवाल की जीत की भविष्यवाणी, तो संदीप दीक्षित बोले इंडिया गठबंधन को बनाने वाले ही क्यों चाह रहे हैं द एंड, अमर अब्दुल्ला ने बताया। कैलिफोर्निया की आग में हॉलीवुड जलने का खतरा, पेरिस हिल्टन समेत कई स्टार्स के बंगले खाक। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी से डरी डेनमार्क सरकार, क्या अमेरिका को सौंप दिया जाएगा ग्रीनलैंड। सामने आ गई दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग, भारत को झटका। बेबी जॉन के फ्लॉप होने के बाद डिप्रेस है वरुण धवन। राज्यपाल यादव बोले अगर यह रीमेक नहीं होती। और टेस्ट सीरीज के लिए हुआ टीम का ऐलान, महान बल्लेबाज को फिर मिली टेस्ट की कप्तानी। कोरोना की तरह एक और वायरस ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। चीन में फैले इस एचएमपीवी वायरस ने भारत में भी दस्तक दी, तो फिर एक बार लोगों के बीच डर का माहौल बन गया। बिहार सरकार ने भी इस वायरस के खतरे को देखते हुए पहले ही स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी के लिए अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। इधर बिहार के पड़ोसी राज्य में इस वायरस ने एंट्री ले ली है। उत्तर प्रदेश में इस वायरस से संक्रमित पहला केस सामने आया है, जिससे बिहार की भी चिंता बढ़ी है। हालांकि बिहार में अभी संक्रमण का एक भी मामला नहीं आया है, लेकिन सतर्कता बढ़ती जा रही है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने संदेश जारी करके लोगों को नहीं घबराने की सलाह दी है। इसे पुराना वायरस बताया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी एचएमपीवी का पहला केस मिल गया है। एक महिला इस वायरस से संक्रमित पाई गई है। यूपी में केस पाए जाने से अब पड़ोसी राज्य बिहार को पहले से अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि बिहार में स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अलर्ट मोड पर है और इस वायरस को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दिया गया है। 9 जनवरी 2003 को नई दिल्ली में सबसे पहला प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित हुआ था। देश विदेश से आए प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीयों से सभा खचाखच भरी हुई थी। तब समापन समारोह में मंच पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था। उनके भाषण का विषय ऐसा था जो उस समय चर्चा, बहस और विवादों का केंद्र था। वह था हिंदुत्व। हिंदुत्व को अक्सर विकास के विरोधी के रूप में दिखाया जाता था, जैसे यह आधुनिक प्रगति में बाधा हो। लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी ने तब विभिन्न एनआरआई को संबोधित करते हुए इस धारणा को चुनौती देते हुए उन गलतफहमियों पर बात की जो हिंदुत्व और विकास को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती थी। हरदीप सिंह निज्जर हत्या केस में जस्टिन ट्रूडो सरकार को बड़ा झटका लगा है। कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने मामले में चारों आरोपियों को कानूनी सुनवाई लंबित रहने तक जमानत पर रिहा कर दिया है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 4 प्रतिवादियों में से 3 वीडियो के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए, जबकि चौथे का प्रतिनिधित्व वकील ने किया। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 11 फरवरी 2025 को होगी। 18 जून 2023 को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारा की पार्किंग में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कारण बरार, कमलप्रीत सिंह, करणप्रीत सिंह और अमनदीप सिंह को आरोपी बनाया गया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब बेहद कम समय बचा है और इसी के साथ दिल्ली समेत अन्य राज्यों में भी सियासी बयार तेज हो गई है। एक और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने सत्ताधारी दल आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। तो वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चौहान ने भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जीत की संभावना को प्रबल बताया है। इसको लेकर अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को चुनावी चुनौती दे रहे कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित अपनी पार्टी के नेता पर भड़क गए हैं। पृथ्वीराज चौहान के बयान पर संदीप दीक्षित ने कहा, कोई कांग्रेस सीनियर नेता अगर इतनी गैर जिम्मेदाराना बात करता है तो उसका क्या कहें। अगर उनको आम आदमी पार्टी इतनी अच्छी लगती है तो वहां चले जाना चाहिए।
दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 से पहले ऐसा लगता है कि विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस का दी एंड होने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के तहत दिल्ली की 7 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव आप और बीजेपी के बीच है। इसमें इंडिया अलायंस का कोई रोल नहीं है। केजरीवाल के इस बयान पर कांग्रेस ने फिलहाल तो कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन इंडिया के सहयोगी उमर अब्दुल्ला ने इस पर अपनी बात रखी है। जम्मू कश्मीर के सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर विपक्ष एकजुट नहीं है तो इंडिया अलायंस को खत्म कर देना बेहतर रहेगा। इंडिया में शामिल आप और कांग्रेस ने दिल्ली, गोवा, गुजरात में साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। दिल्ली में गठबंधन पूरी तरह से फेल रहा। सभी 7 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। इसके बाद अब तक हुए सभी विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा। हरियाणा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टियों की तल्खियां साफ दिखी थी। अब दोनों पार्टियां दिल्ली चुनाव अलग अलग लड़ रही है। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी कर रही है। अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य के लॉस एंजेलिस के जंगलों में लगी आग हॉलीवुड तक पहुंच गई है। मंगलवार को लगी आग से 3 दिन में अब तक 4,856 हेक्टेयर इलाका प्रभावित हुआ है। आग से करीब 1900 इमारतें पूरी तरह जल गईं और 28,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। आग से एलए शहर के पास इलाके पैलिसेडेस में कई हॉलीवुड स्टार्स के बंगले भी जल गए हैं। पेरिस हिल्टन, स्टीवन स्पिलबर्ग, मैंडी मूर, एस्टन कुचर समेत कई हॉलीवुड स्टार्स के घर जलकर खाक हो गए हैं। कई सेलिब्रिटीज को घर छोड़कर जाना पड़ा है। कैलिफोर्निया की आग जिस तरह फैल रही है, उसमें बीच हॉलीवुड हिल्स पर अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री की पहचान हॉलीवुड बोर्ड के जलने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल एलए में हॉलीवुड नाम की एक जगह है, इसी पर अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री का नाम हॉलीवुड पड़ा है। जंगल में फैल रही आग से अब 5 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 50,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने को कहा गया है। वहीं करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगह जाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी है। कई जगहों पर तेज हवा से आग का टोर्नेडो बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ से ठीक पहले ग्रीनलैंड को लेकर अहम बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की बात कही है। ट्रंप ने डेनमार्क को चेतावनी दी है कि अगर ग्रीनलैंड नहीं दिया तो टैरिफ लगाएंगे और जरूरत पड़ी तो सैन्य कार्रवाई भी की जा सकती है। डेनमार्क के अधिकारियों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा जताई थी, लेकिन इस बार मामला गंभीर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड का अमेरिका का हिस्सा बनना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। ट्रंप के सख्त बयान के बाद डेनमार्क के अधिकारी चिंतित हैं कि इस मामले में कैसे आगे बढ़ा जाए। डेनमार्क ने संकेत दिया है कि वह बातचीत के लिए तैयार है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ग्रीनलैंड के लोगों का है और उनको ही अपने भविष्य का फैसला करना है। ग्रीनलैंड एक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, बल्कि वो डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। साल 2025 के पहले 6 महीने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग जारी हो गई है। इस रैंकिंग को प्रतिष्ठित संस्था हेनले एंड पार्टनर्स ने प्रकाशित किया है। बता दें कि यह इंडेक्स इस आधार पर पासपोर्ट की रैंकिंग तैयार करता है कि उस पासपोर्ट को रखने वाले बिना किसी वीजा के कितने देशों में जा सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है, जिसे रखने वाले लोग दुनिया के 195 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। वहीं इस इंडेक्स में भारत और पाकिस्तान को क्या रैंकिंग दी गई है? सिंगापुर के बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग में जापान दूसरे नंबर पर है। जापानी पासपोर्ट के जरिए लोगों को 193 देशों की वीजा फ्री यात्रा की अनुमति मिलती है। वहीं जापान के बाद दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और फिनलैंड संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर काबिज है। इस देशों के पासपोर्ट पर 192 देशों में वीजा फ्री प्रवेश करने की अनुमति है। वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन के रिलीज होने से पहले इसका बहुत हाइप था। हर कोई इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, मगर जब ये रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर अपना जादू नहीं दिखा पाई। फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। फिल्म के फ्लॉप होने और वरुण धवन के डिप्रेस होने पर राजपाल यादव ने बातचीत की है। उन्होंने बॉलीवुड बबल्स को दिए इंटरव्यू में कहा, अगर यह रीमेक नहीं होती तो यह मेरे 25 साल के करियर की सबसे अच्छी फिल्म होती, लेकिन विजय ने इसे किया था, इसलिए ऑडियंस इसे पहले
ही देख चुकी थी और यह रीमेक थी, इसलिए फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर इसका असर पड़ा। जब राजपाल यादव से पूछा गया कि क्या बेबी जॉन की फ्लॉप के बाद वरुण डिप्रेस थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, और कहा वरुण बहुत प्यारा लड़का है, बहुत मेहनती है। वरुण ने हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश की है और उनके एफर्ट्स की तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि जोखिम उठाना बहुत बड़ी बात है। फिर उन्होंने वरुण के रिस्क लेने की एबिलिटी की तुलना शाहरुख खान के अपने करियर में किए गए एक्सपेरिमेंट से की और कहा जैसे शाहरुख ने अपने बैनर तले पहली अशोका जैसी फिल्में बनाई हैं, उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए और यहां तक पहुंचे, ठीक उसी तरह वरुण ने भी बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं। श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 16 खिलाड़ियों की ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान कर दिया गया है। टेस्ट क्रिकेट के महान बल्लेबाजों में से एक स्टीव स्मिथ को एक बार फिर कप्तानी मिली है। ऑस्ट्रेलियाई टीम के सेलेक्टर्स ने एक बार फिर बड़ा फैसला लिया है। स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ 29 जनवरी से श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रही 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तानी करेंगे। श्रीलंका के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में नियमित कप्तान पैट कमिंस को आराम दिया गया है। पैट कमिंस फिलहाल पैटर्निटी लीव पर हैं और उनके टखने में मामूली समस्याएं भी हैं। पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में 3 प्रमुख तेज गेंदबाज मिशेल स्टॉक, सीन एबॉट और स्कॉट बोलैंड श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में खेलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कप्तान कपूर कोनोली को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा युवा ओपनर नाथन मैकस्वीनी को हाल ही में बॉर्डर गावस्कर सीरीज के दौरान मेलबर्न और सिडनी टेस्ट से बाहर करने के बावजूद वापस टीम में बुलाया गया है।